यानी बच्चा अपने बाप से कह रहा है कि हम अपने बाप को लाए हैं, तो ये कितना हास्यास्पद है। ये कैसा भद्दा मजाक है? कोई राम को ला सकता है? मोदी जी भगवान हैं, स्वयं है कि नहीं भगवान? भाजपा वाले कहते हैं भगवान है। लाहुल बिला कुव्वत, जो भगवान को कहे तो उनकी मूर्ति बनाइए, किसी मंदिर में स्थापित करिए ना उनको, अगर भगवान है तो मैं उनके लिए इतना कहना चाहता हूँ, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को मथ रहे हैं, लेकिन इस मंथन से अमृत निकलेगा या नहीं, यही जानने के लिए इस वक्त हम रायबरेली के चौराहे पर खड़े हैं, मेन चौराहे पर, और तमाम जो रायबरेली की जो आवाम है, जनता है, वोटर है, वो हमारे साथ मौजूद है। राहुल गांधी जो मंथन कर रहे हैं, मथ रहे हैं, इस मंथन से जो अमृत है वो निकलेगा कि विष ही निकलेगा? फिर बिल्कुल विष निकलेगा। जब से ये सरकार 2014 के बाद से आई है, देश में विष ही विष निकल रहा है, अमृत का तो कहीं नामो निशान नहीं है। निकल रहा है विष, भरपूर निकल रहा है। 2014 के बाद से दो ही ऑप्शन है, या तो भाजपा की वॉशिंग मशीन में आइए या जेल जाइए। चाहे जितना बड़ा घोटालेबाज हो, रात की भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलता है, सुबह गंगा जल से धुल के निकल आता है। नारायण राणे हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, अजीत पवार हो, प्रधानमंत्री इस देश का दावा करता है शाम को 8 बजे, मित्रों ये 200 करोड़ का घोटालेबाज है। शाम को आता है भाजपा वॉशिंग मशीन में डुबकी लगाता है, सुबह पाक साफ होकर डिप्टी सीएम बन जाता है। ये क्या दिक्कत है मोदी जी? अगर लोगों को ईमानदार बना रहे हैं तो क्या मसला है? नहीं, बिल्कुल बनाए तो फिर कठुआ गैंग रेप के आरोपी को संसद में बैठा दीजिए। अगर ऐसे चोर उचक्कों को आपको ईमानदार बनाने का ठेका लिया है तो कठुआ गैंग रेप के आरोपी को आप संसद में बता लिए। नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करने वाली संसद में बैठी है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। कहते हैं कि चोरों को हम सुधार देते हैं तब लेते हैं। हाँ सही है, चोर को लेके सुधारना, वाह भाई वाह। तो भाई चोर को तो चोर ही लेगा, नहीं, वो तो उनके पास अगर सुधार जाता है फिर चोरी नहीं करता। हाँ तो कौन सी वॉशिंग मशीन ऐसी रखे हैं कि चोर सुधर जाता है? वो ठेका ले रखे हैं आप, इस देश का ठेका लेकर आए तो 2 करोड़ रोजगार देने का, महिलाओं की सुरक्षा का, किसानों की आय दुगनी करने का, युवाओं को रोजगार देने का। 2 करोड़ रोजगार का वादा करके 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार मिले, बाबा जी का घंटा ये मिला। आखिर आप ये जान लीजिए, इस देश का युवा जो है दर दर की ठोकरें करा, आरओ का पेपर होता है लीक हो जाता है, यूपी टेट का पेपर होता है लीक हो जाता है, यूपीपी का पेपर होता है लीक हो जाता है। आखिर जो वे वैकेंसी भरते हैं रेहड़ी पटरी दुकानदार लगाए हुए लोग, वो 400-500 रुपए क्या सरकार वापस करेगी उन लोगों के? आखिर किसकी चाय पे ये जो है पेपर लीक हो रहे हैं? कहाँ लीक हो रहे? जो जेल भेज रही है सरकार, पता है? ज्यादा लीक करोगे जेल तुम भी जाओगे। कोई लीक नहीं सरकार। तो हम इस देश के गांधी के लिए जेल जाने को तैयार हूँ, दौरे गांधी राहुल गांधी के साथ मैं जेल जाने को तैयार हूँ। सरकार कह रही झूठ बोल रहे जो कह रहे लीक हुआ, कोई लीक नहीं हुआ है। बिल्कुल आरओ का पेपर लीक नहीं हुआ मित्र, सरकार कह रही नहीं हुआ है। सरकार तो वाह जी वाह, पूरी दुनिया जान रही है, अखबारों में टीवियों में चल रहा है, तो टीवी चैनल को पहले झूठ बोलिए, आज तक को भेजिए जेल, एबीपी न्यूज को भेजिए जेल। सोशल मीडिया पे देखा ना कि पुलिस भर्ती में लीक वाली बात कहने वाले लोग जेल भेजे गए। हाँ तो पेपर लीक हो गया, जेल जाओगे? बिल्कुल आप भेजिए, मैं राहुल गांधी जी के साथ फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। हमें कोई बात नहीं, अंग्रेजों से इस देश को छुड़ाने के लिए अनेक सैनिक शहीद हो गए। वो गद्दार हैं, देशद्रोही हैं जो पेपर लीक की बात करते हैं। सरकार के विरोध में जो बोलेगा वो गद्दार और देशद्रोही, ये सर्टिफिकेट देने वाले आप कौन होते हैं? क्या इस देश के संविधान के दायरे में बात रहे कि जरूरी नहीं हम सरकार के सभी विचारों का सहमत करें? आएगा तो मोदी ही कुछ भी कर लो, भाजपा वाले कह रहे हैं। हाँ तो चोरी करके आप आएंगे, ईवीएम चोरी करिए, आप सत्ता में आ जाएंगे। क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव आप कराते हैं, जब 95% पार्टियां चाहती हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो? वो कह रहे हैं देश विश्वगुरु बन रहा है और तुम लोग बैलेट पेपर के चक्कर में बने। 12 करोड़ से आप जो है 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे निर्भर करते हैं, विश्वगुरु बनने के अग्रसर है। मणिपुर में महिला को निवस्त्र घुमाया जाए, ये विश्वगुरु बनने की श्रेणी में आता है। युवा जो आवाज उठाए तो उनको लाठी और डंडों से पीटा जाए। किसान दिल्ली की तरफ कूच किए तो आंसू गैस के गोले जैसे पाकिस्तान से आतंकवादी आ गए हो, ये विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर आप कर रहे हैं। कितना चीख चिल्ला लो, वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। वो कहने दीजिए अब की बार 400 पार, वो दरअसल आप समझ नहीं पाए, वो लहसुन का रेट बता रहे थे मेरे दोस्त। वो अपनी सीटों का रेट नहीं बताते, ये आपकी गलत फहमी है। वो 400 पार नहीं 500 पार हो गया है लहसुन, वो उसके रेट बता रहे थे। जैसे 15 लाख रुपए जुमला था, वो तो जुमला था, ये तो जुमला फेंकते हैं। लहसुन क्या फर्क है? वित्त मंत्री का भाषण सुना है ना, वो कहती मैं प्याज नहीं खाती, लहसुन नहीं खाती, हो जाए क्या फर्क पड़ता है? हाँ सही बात है, वो तो कुछ दिन में बता देंगी। मैं तो हवा में सांस ही नहीं लेती, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के चलती हूँ। वो तो कुछ भी बोल सकती हैं। आएगा तो मोदी, भाजपा वाले कह रहे हैं, कितना चीखो। कहाँ से आएगा मोदी?
जनता के विपरीत जाके मोदी नहीं आ सकता है ना। जनता तो कह रही आएगा इस देश के संविधान को बचाने वाला, इस देश के महिलाओं की रक्षा करने वाला। इतनी दिनों बाद इतना शेर जैसा प्रधानमंत्री मिला, तुम क्यों विरोध कर रहे हो? 56 इंच का सीना है, शेर जैसी छाती है और मतलब लोमड़ी जैसा दिमाग है और बात जैसी आंख है, तुम क्यों विरोध कर रहे हो? नहीं, मैं उनका बिल्कुल कायल हूँ, उनके लच्छेदार भाषण का कायल हूँ। उनके मतलब पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है, तुम विरोध कर रहे हो? वाह जी, बिल्कुल। तो उनकी मूर्ति कहीं बनवा दी जाए, वो महापुरुष हैं। तो भाजपा वाले कह रहे हैं कलयुग का अवतार है, भगवान है वो। अरे वो कुछ भी, जब वो राम को ला सकते हैं, वो बता रहे हैं हम राम को लाए हैं। आप ये बताइए मेरे दोस्त कि भगवान हम सबको लाए हैं या हम भगवान को लाए? यानी बच्चा अपने बाप से कह रहा है कि हम अपने बाप को लाए हैं, तो ये कितना हास्यास्पद है। ये कैसा भद्दा मजाक है? कोई राम को ला सकता है? मोदी जी भगवान हैं, स्वयं है कि नहीं भगवान? भाजपा वाले कहते हैं भगवान है। लाहुल बिला कुव्वत, जो भगवान को कहे तो उनकी मूर्ति बनाइए, किसी मंदिर में स्थापित करिए ना उनको, अगर भगवान है तो। आप कहते होंगे मैं नहीं मानता हूँ, फिर एक साधारण भाजपा वाले कहते हैं, भाजपा वाले कहे होंगे, वो एक साधारण नागरिक है, इस देश के सम्मानित प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति ने कहा था कि नहीं कि मोदी जी कोई अवतार है, मामूली आदमी नहीं है। उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, मैं इस बयान से सहमत नहीं हूँ। मेरे मोदी जी इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा में रहते हुए मैं उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद एक शोभनीय पद होता है। राहुल गांधी इतना जो दौड़ धूप कर रहे हैं, पिछली बार तो अमेठी हार गए थे, इस बार क्या होगा फिर? अमेठी फुल बहुमत से जीत रहे हैं। स्मृति ईरानी के आगे कहाँ दाल गलेगी? स्मृति ईरानी अब की बम्बई में जो है सोबुक हो गया उनका ठुमका लगाने के लिए, जैसे सिलेंडर लेके नाचती थी, अब जो है बिना सिलेंडर के नाचेंगी। नहीं यार, बहुत काम किए, जीतेंगी वो। कौन सा काम किया हो इसमें? वहाँ तो काम नहीं किया, अमेठी में हो सकता हो जापान हो, अमेरिका में की हो, अमेठी में तो हमको कोई काम नहीं दिखा। का तो जो पार्टनर है वही नहीं आया, रायबरेली अमेठी में आने वाले थे अखिलेश यादव, आए ही नहीं। अखिलेश यादव का अपना व्यक्तिगत कारण है, वो अस्वस्थ है। क्या है, अभी 10 मिनट पहले न्यूज चल रही थी, अखिलेश यादव ने कहा मेरा पूरा समर्थन है कांग्रेस को, मैं किसी निजी कारणों से नहीं आ पाया। लेटर जारी किया था कि रायबरेली अमेठी में न्यायातरण शामिल हो, कुल जारी किया था, लेकिन मेरे भाई तबीयत तो किसी से बता के खराब नहीं होती कि मैं बुध को खराब हो जाऊंगी, बुध बेफा को मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। फिट है बिल्कुल, क्या कहते हैं, तंदुरुस्त है बिल्कुल। हो सकता हो आप चेकअप करके आए हो। फिट आदमी है यार वो। अभी उनका बयान जारी हुआ है मेरे दोस्त, अभी 10 मिनट पहले एबीपी न्यूज पे चल रहा था कि मैं कांग्रेस का समर्थन करता हूँ, कि मैं इंडी अलायंस के साथ मजबूती के साथ लड़ा। इंडी का अलायंस सब तो भागे जा रहे हैं, उधर नीतीश जी भाग गए, इधर जम्मू कश्मीर में सब अब्दुल्ला जी भाग गए, इधर स्वामी प्रसाद मौर्य भाग गए। तो मैं उनके लिए इतना कहना चाहता हूँ, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। तो इतना जो छिन्न भिन्न है तो कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी फिर? बिल्कुल, तो यही छिन्न भिन्न जब है, आज़ादी के समय केवल एक गांधी निकला था, एक छोटी सी धोती पहन के, उसके पीछे कारवां बढ़ता गया, अंग्रेज को भगा दिया गया। आज ये जो अंग्रेज का सपोर्ट करने वाले सत्ता पे काबिज है, तो इनको तो चुटकियों में देश की जनता भगा देगी। तुम कह रहे हो भगा देंगे? बिल्कुल भगा भाजपा वाले कह रहे हैं कि सोनिया जी डर गए इसलिए रायबरेली से भाग गई, वैसा कह रहे हैं। भाजपा वाले तो कुछ भी सह सकते हैं, जैसे आपने कहा 400 पार, 500 पार, या कुछ दिन बाद कहो बोलेंगे 700 पार, बाकी जापान और अमेरिका से सीटें ले आएंगे। इनका बस चले तो डरी नहीं है। सोनिया जी अस्वस्थ करने से राज्यसभा चली गई, सीनियर नेता है वो। आदरणीय प्रियंका जी यहाँ से आ रही हैं, मैं तो प्रधानमंत्री को ऑफर करता हूँ, आइए आप चुनाव लड़ लीजिए। वो तो कह रहे हैं 2 साल से बहुत भारी कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, रायबरेली में ऐसा कैंडिडेट देंगे कि कांग्रेस अब चित हो जाएगी। तो आप आइए ना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, भाजपा का कोई नेता हो जाए, जमानत जब्त हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। क्या नाम बताया आपने? इधर आइए जरा, नाम तो बताइए, इधर आइए, नाम तो बताइए, क्या नाम बताएं? मैं शहर कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ, राशिद अंसारी। तो ये देखिए, ये राशिद अंसारी हैं, रायबरेली कांग्रेस के नेता हैं, और बातें तो इन्हें बड़ी बड़ी करी। अब रिजल्ट क्या आता है, जनता कितनी कांग्रेस की बातों से सहमत होती है, तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है रायबरेली अमेठी में, उसके स्वागत के लिए जगह जगह इस तरह से कांग्रेसी खड़े रहते हैं।